हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 31 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे कॉलेज। वर्षा, वाणी तेरी आंखें क्यों इतनी लाल हो रही हैं? रात को सोई नहीं क्या? वीर सबके सामने वाणी का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर, इधर देखना। सब वीर को देखने लगते हैं। वाणी बड़ी बड़ी आंखें करके वीर का चेहरा देखने लगती है। वीर, हाँ, बड़ी बड़ी लाल आंखों से साफ लग रहा है कि किसी याद ने आपको सोने नहीं दिया। वाणी नजरें झुकाकर, नहीं, किसी की नहीं, मेरी तरफ ऐसा कुछ नहीं है। मेघा, वाणी सब सेक्रीफाई कर सकती हैं पर नींद नहीं। वीर वाणी के कान में, मतलब मैं बहुत स्पेशल हूँ। वाणी थोड़ा शर्मा जाती है और लाइब्रेरी का बहाना करके चली जाती है। वीर अपने बालों में हाथ घुमाकर मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। मेघा, मैं भी लाइब्रेरी जाती हूँ। मेघा निकलती है। रास्ते में आदि दिखाई देता है। मेघा, आज तो मैं इनसे इनकी प्रॉब्लम पूछ के रहूँगी। मेघा आदित्य से, मुझे आपसे बात करनी है। आदि सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेघा पीछे जाती हुई, आपको करनी पड़ेगी। आदि रुककर मेघा को देखकर, क्यों? मेघा कुछ जवाब नहीं दे पाती तो आदि आगे बढ़कर गलियारे में जाने लगता है। मेघा, क्यों? क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ इसीलिए। आदि मेघा को दीवार से सटाकर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। तुम्हारा अच्छा है, जब तुम चाहो बात करो, जब मैं चाहूँ उसका क्या? जब तुम चाहो पास आती हो, जब मैं चाहूँ उसका क्या? मेघा, आदि सब देख रहे हैं। आदि इसके कंधे पकड़कर, अभी भी तुम्हें सब नजर आ रहे हैं, मैं नहीं। मेघा, प्लीज़ आदि। आदि, किस हक से तुम मुझसे बात करना चाहती हो और ये इतना हक क्यों जताती रहती हो? मेघा धीरे से नजरें झुकाकर, दोस्ती। आदि उसी से झटक कर छोड़ देता है और फीकी सी हंसी के साथ, दोस्ती? तो मैं जब दूसरी लड़की से हंसकर बात करता हूँ तो तुम्हें क्यों जलन हो रही थी? वीर और अभिषेक भी दोस्त थे तुम्हारे, उन्हें देखकर तो नहीं होता तुम्हें ऐसा? जब मैं पास आता हूँ तो हकलाने लगती हो, किसी और के सामने तो नहीं करती तुम ऐसा? है कोई जवाब? मेघा सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं, जिन्हें देख आदि मुट्ठी बंद कर लेता है और मुड़कर जाने लगता है। मेघा वहीं से चिल्लाकर, बिकॉज आई लव यू। आदि हैरानी से पीछे पलटता है। सब स्टूडेंट उन्हें ही देखने लगते हैं। मेघा, आई लव यू। आदि वापस अपने कदम धीरे धीरे मेघा की तरफ बढ़ाता है। उसके पास जाकर उसके आंसू साफ करता है और बोलता है, किसे कह रही हो? मेघा हैरानी से, किसे कहूँगी? जब इतने दिन नहीं बोल रही थी तो परेशान कर दिया, और अब जब बोला है तो नखरे दिखा रहे हो, खबीस कहीं के। आदि, अरे बस कितना बोलती हो तुम? शरारत से मुस्कुराती हुई, यहाँ इतने लड़के हैं, तुमने नाम तो बोला ही नहीं, तो क्या समझो फिर? मेघा झूठा गुस्सा दिखाकर, कुछ मत समझो, सब कहीं के, जो कहा वो भी भूल जाओ, और जाने लगती है। आदि प्यार से, आई लव यू टू मेघा। मेघा रुक जाती है। उसका मन करता है कि अभी दौड़कर आदि के गले लग जाए, पर सबको देखकर रुक जाती है। आदि उसकी मनोस्थिति समझ जाता है और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाता है। मेघा, यहाँ क्यों लाए हो? आदि, आज इतनी खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करने का तो मनता ही है, और बाइक पर बैठने का इशारा करता है। मेघा थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बैठ जाती है। आदि, थोड़ा करीब बैठो, अब तो तुम्हारा ही हूँ मैं। मेघा, अब चलोगी? खुद इतना बोलते हो और मुझे कहते हो। आदि मुस्कुराकर बाइक चलाने लगता है। मेघा बाइक पर हाथ फैलाकर हवा को महसूस कर रही थी। आज उसे एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। चेहरे पर प्यार का नूर आ गया था। उधर कॉलेज में लेक्चर्स नहीं थे तो वर्षा और नवीन हमेशा की तरह टेबल टेनिस खेल रहे थे और वर्षा हार जाती है। नवीन, लो जी, एक और ट्रॉफी ऐड हो गई।
एक ट्रॉफी तो दे ही दो। वर्षा उसके गाल पर किस करती है। नवीन, मज़ा नहीं आया। वर्षा उसके माथे को चूम लेती है। नवीन ना में गर्दन हिलाता है। वर्षा मुंह बनाकर जाने लगती है तो नवीन उसे अपने पास खींचकर गले से लगा लेता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। फिर नवीन धीरे से वर्षा के कान पर अपने होठ रख देता है। वर्षा अंदर तक सिहर जाती है और फिर नवीन हल्के से अपने होठ वर्षा के होठों पर रख देता है। थोड़ी देर बाद अपना चेहरा हटाकर वापस वर्षा को अपने आगोश में ले लेता है। नैना और अभी दोनों कैंपस में सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं। अभी, कुछ हुआ है क्या तुझे? आजकल तो इतनी खामोश कैसी रहती है? नैना, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। अभी के पास रश्मि की कॉल आती है पर वो कट कर देता है। नैना देख लेती है। अभी, कोई तो बात है, तू चाहे तो शेयर कर सकती है। फिर से रश्मि का कॉल आ जाता है। नैना, तुम कॉल रिसीव कर लो, हम फिर कभी बात कर लेंगे। और उठकर गार्डन की तरफ चली जाती हैं। अभी, हाँ बोलो। रश्मि, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अभी अजीब चेहरा बनाकर, बेबी अभी 1 घंटे पहले ही बात की थी मैंने तुमसे। रश्मि, हाँ तो 1 घंटा हो गया। रश्मि अभिषेक से बातें करते रहता है पर उसका ध्यान नैना पर ही होता है। उसे नैना का उदास और हताश चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता। वाणी लाइब्रेरी में ठुड्डी पर हाथ लगाए चेहरे पर स्माइल लिए वीर के बारे में सोचकर तेज पलट रही थी। वीर दूर से उसे ऐसे देख मुस्कुराता है और पास जाकर धीरे से उसके कान में, मेरे बारे में सोच रही हो? वाणी अपने ही ख्यालों में गुम हाँ में गर्दन हिलाती है और बुक बंद कर देती है। वीर मुस्कुराकर प्यार से वाणी को देखता है। अच्छा पटरानी जी, वैसे क्या सोच रही थी? वाणी सामने देखकर यही कि अचानक उसकी तंद्रा टूटती है और वीर को देखकर हड़बड़ा जाती है। आप लाइब्रेरी फुटबॉल दिए से, ये क्या बोल रही हूँ मैं? वीर वाणी का हाथ पकड़कर पास में बैठते हुए, रिलैक्स वाणी, भूत नहीं हूँ मैं, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। वाणी बुक सेल की तरफ अंगुली करके, हाँ वो मुझे दूसरी बुक लानी है, कहती हुई पीछे की तरफ चली जाती है। वाणी अपने आप से, क्या कर रही है? वीर क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में? जब वो बात नहीं कर रहा था तो उससे बात करने के लिए मरे जा रही थी और अब जब वो बात कर रहा है तो घबरा रही है। वाणी अपनी ही सर पर चपत लगाकर पीछे घूमती है। पीछे वीर हाथ बांधे खड़ा था। वीर, अच्छा तो आप अकेले भी मेरे बारे में बात करती हैं? वाणी नजरें झुका लेती है। वीर साराना अंदाज में वाणी के बाल कान के पीछे करती हुई, हाँ है तो मुस्कुरा दो, ना है तो नजरें फेर लो। यूँ शर्मा कर आंखें झुकाने से उलझनें बढ़ जाती हैं और अपने हाथ से वाणी की ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर करता है। वाणी वीर को देख मुस्कुराकर वापस अपनी सीट पर आ जाती है। वीर भी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। वाणी बुक में नजरें गड़ाए बैठी रहती हैं और वीर वाणी पर। दोनों के लबों पर खामोशी थी पर आंखें कभी कभी आपस में बात कर लेती। मन में बहुत कुछ था कहने को पर एक दूसरे का साथ पाकर ही दोनों को खुशी महसूस हो रही थी और साथ में काफ़ी देर बैठे रहे। शांति में भी एक सुखद एहसास था कि दोनों पास हैं और साथ हैं। आदि ने मेघा को घर ड्रॉप किया। वर्षा और वाणी भी घर आ गए। मेघा तकिए से गले लगाए मुस्कुराते रही थी। वर्षा उसको बैठ कर घूर रही थी। वर्षा, ओ कहाँ है मैडम? मेघा कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराते रहती हैं। वर्षा उससे तकिया छीनकर मारने लगती है। मेघा, क्या कर रही हैं? पगला गई हैं क्या? और दोनों के बीच पिलो फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद थक हार कर सो जाती हैं। नेक्स्ट डे सब लेक्चर के बाद खाली बैठे थे। वीर और वाणी की नज़रें चुपके चुपके मिल रही थी। मेघा थोड़ी हिम्मत जुटाकर, गाइस मुझे तुम सबको कुछ बताना है। सब क्या? मेघा, वो
आदि आती थी। हम दोनों अब कपल हैं। सब हैरानी से कभी आदि को कभी मेघा की ओर देखते हैं। आदि जो भी हुआ सब बताता है। वीर, मतलब लड़की मान गई? अभी इतनी देरी सबके सामने? मेघा शर्माती भी है। हाँ। पानी और नैना उससे गुदगुदी करने लगती हैं। नहीं, गले मिलना तो बनता है, हम एक ही घर के जमाई हैं। दोनों गले मिलते हैं। वीर, मेरी कब हाँ बोलेंगी? नैना, जब तू उसे प्रपोज करेगा। वाणी इधर उधर देखने लगती है। अभी के पास रश्मि का कॉल आता है, जिसे तक सब एक साथ बोल पड़ते हैं। मेरे बाबू ने थाना थाया और हंस देते हैं। अभी उठकर साइड में चला जाता है। मेघा आदित्य के साथ कैंटीन चली जाती हैं। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वीर सबसे नजरें चुराकर वाणी से, क्या तुम फुटबॉल ग्राउंड में आ सकती हो? कुछ देर बाद वाणी, मैं नहीं आऊँगी। वीर, तुम जरूर आऊँगी। वाणी उसे जाती हुई देखती रहती है और वीर पीछे पलटकर आँख मारता है और चला जाता है। वाणी खुद से, मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी। उसकी हरकतें तो बस में होती नहीं है। नहीं, मैं नहीं जा रही, करने दे वेट। नैना जो सब सुन रही थी, चली जा। वाणी से घूरकर, काम कर दे रहा। आधा घंटा निकल जाता है। न वीर वापस आता है न वाणी जाती है। अभी रश्मि में बिजी था, पर उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे वो परेशान हो गया है। जब एक लेक्चर निकल जाता है और वीर नहीं आता तो वाणी उसके पास जाने का सोचती है। वाणी बाहर निकलती है कि अभी, जो कि इतनी देर से बाहर ही था, बोला, वाणी यार मैं अभी बिजी हूँ, बाद में मैं आऊँगा। वाणी को चुप रहने का इशारा करता है। इतना भी क्या ज़रूरी है जो तू मुझे कॉल रखने को कह रही है? वाणी समझ जाती है और रश्मि को सुनाकर, हाँ बहुत ज़रूरी है जी। अब क्या मिली? तू तो दोस्तों को भूल गया। अभी रश्मि, मैं जाऊँ वरना ये ताने लेंगी। और कॉल कट करके वाणी के गले में हाथ डालकर वापस क्लासरूम में ले जाता है। अभी, थैंक्स बचाने के लिए। वाणी को अभी का रश्मि के प्रति ऐसा करना थोड़ा खला, पर उसने नज़रअंदाज कर दिया। वाणी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आती हूँ। वापस बाहर जाती है। इस बार मेघा और आदित्य उसे सबके पास ले आते हैं। उधर फिर वाणी का वेट कर रहा था। इतनी देर से नहीं आई तो उसे गुस्सा आने लगा। फुटबॉल को जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। वाणी जैसे ही निकलने का सोचती, कोई ना कोई रोक ही लेता। वाणी मन में, कैसे जाऊं? नाराज हो गया तो वो। वर्षा ने उसके चेहरे पर आई परेशानी भाप ली और उसे लेकर बाहर आ गई। और वर्षा, क्या हुआ? वाणी हकलाते और शर्माते, वो वीर ने फुटबॉल ग्राउंड में बुलाया था। वर्षा मुस्कुराती है, जा। वाणी फुटबॉल ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे ग्राउंड पास आ रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वाणी ग्राउंड की सीढ़ियों पर बैठे वीर को देखने लगती है।